ये बिल्कुल महाभ्रष्टाचार सरकार है। ईमानदारी का तो इनके पास 100 कोस तक भी लेस नहीं है। ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं और दो मंत्री इनके जेल में है। पंजाब में भी 2 मंत्री जेल में है और दिल्ली में भी 2 मंत्री जेल में है और जाने वाले हैं। आने वाले 24 में दिल्ली की जनता इनको दिल्ली से उखाड़ के फेंकेगी। पूरी दिल्ली में कहीं भी पीने लायक पानी नहीं दे रही है। सप्लाई में गंदा पानी नहीं बचेगी। अब ये ग्राम सभा को चिन्हित कर करके बोर्ड लगा रही है दिल्ली सरकार। मतलब इन्होंने तो एक कब्जा लेना है और उसको बेच के खाना है। ना ग्राम सभा बचेगी ना एग्रीकल्चर की बचेगी। आप एक बात बताइए, 50-50 एकड़ में एक साथ कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं बुराड़ी विधानसभा के अंदर। सब एमएलए अपना कमीशन खाते हैं और इन्होंने जनता से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में कट्टर ईमानदार सरकार, ये सरकार को आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल महाभ्रष्टाचार सरकार है। ईमानदारी का तो इनके पास 100 कोस तक भी लेस नहीं है। ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं और 2 मंत्री इनके जेल में है। पंजाब में भी 2 मंत्री जेल में है और दिल्ली में भी 2 मंत्री जेल में है और जाने वाले हैं। जो हमारे पास रिपोर्ट है, जो भी हम सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो उसमें केजरीवाल का भी नाम है, संजय सिंह का भी नाम है, राघव चड्ढा जी का भी नाम है। तो इनका पूरा ही एक ये भ्रष्ट तंत्र है और आने वाले 24 में दिल्ली की जनता इनको दिल्ली से उखाड़ के फेंकेगी। 7 सीटों से इनका कोई वजूद नहीं बचेगा। दिल्ली की जनता जो है बिजली और पानी के लालच में मुझे वोट देता है और मुझे उतना ही वोट की ज़रूरत है जितना हमको फ्री में देते हैं, तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। इस बात से आप कहाँ तक सहमत है? ऐसा है जी, बिजली पानी से ही कोई आदमी जिंदा नहीं रहता। ये कोई वो नहीं है। ठीक है, वो आप ये ड्रामा ज़्यादा कर रहा है। कितने % लोगों को ये बिजली पानी फ्री देता है? पानी तो पीने लायक ही नहीं है। सब 20-20 से 40-40 रुपये के जग लेते हैं। कॉलोनी हो चाहे गाँव हो, पूरे मैं दावे से कहता हूँ पूरी बुराड़ी विधानसभा के पूरी दिल्ली में कहीं भी पीने लायक पानी नहीं दे रही है। सप्लाई में गंदा पानी मैं सैंपल के तौर पे आपको भर के अपनी ठुट्टी से दे दूंगा। बिल्कुल पीला पानी आता है या नालियों का मिक्स। तो इन्होंने कोई विकास नहीं करा, सिवाय अपना भ्रष्टाचार किया, अपना पार्टी का वो करा। इन्होंने दायरा बढ़ाया और अपनी पेट सेवा करी है। इन्हें जनता की सेवा नहीं की है। काम शीला जी ने किए थे। आज भी दिल्ली में किसी से आप जाके पूछिए कि भाई दिल्ली में विकास का कार्य किसने ज़्यादा किया। और मैं अपने गाँव का दावा करता हूँ, जितना काम हमारे गांव मुखमेलपुर गांव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में शीला जी के मुख्यमंत्री नेतृत्व में, उसमें दिले सिंह चौहान जी हमारे यहाँ से विधायक थे, संदीप जी हमारे सांसद थे, उन्होंने जितना विकास किया, 3-3 चौपाल एक साथ, कब्रिस्तान, शमशान घाट, पूरे गांव को एकदम सीसी गलियाँ सब पक्की, मतलब हर विकास कार्य हमारे गांव में कांग्रेस ने किया। 3-3 पुल हमारे गांव पे 6 नंबर ड्रेन में जो बनाए, 2 रास्ते कादीपुर टू मुखमेलपुर, नंगली टू मुखमेलपुर, मुखमेलपुर टू हिरणकी, ये सब कांग्रेस की देन है। जेपी फार्म टू मुखमेलपुर 4 रास्ते, 5 रास्ते हैं वैसे हमारे गांव में 6 कि अब सबको कनेक्ट कांग्रेस ने किया। ऐसा कहा जाता है कि बुराड़ी को कंक्रीट का जंगल बना दिए हैं विधायक जी ने। इस पर सांसद मनोज तिवारी ने जब आके कहे यहाँ मेमोरियल बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि तब तक में कुछ ज़मीन बचेगी, और बचेगी तो कैसे? ये बिल्कुल कुछ नहीं बचेगी। अब ये ग्राम सभा को चिन्हित कर करके बोर्ड लगा रही है दिल्ली सरकार। हमारे गांव में भी लगाए हैं, 1-2 जगह कादीपुर में भी लगाए हैं। मतलब इन्होंने तो एक कब्जा लेना है और उसको बेच के खाना है। ना ग्राम सभा बचेगी ना एग्रीकल्चर की बचेगी। आप एक बात बताइए, 50-50 एकड़ में एक साथ कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं बुराड़ी विधानसभा के अंदर। हमारे ये साथ लगता जो है नरेला विधानसभा के अंदर, जिंदपुर गांव हमारे बिल्कुल बगल में है। वहाँ आप जाके देखिए, 2 कॉलोनियों का विस्तार हो गया है, पानी की लाइन दे दी, वो बिछा दिया। तो सब एमएलए अपना कमीशन खाते हैं और इन्होंने जनता से कोई लेना देना नहीं है। जिनके मकान टूटते हैं उनसे जाके पूछिए, गरीब आदमियों से, वो रोते हैं बैठ के। उनकी मजबूरी है, वो आते हैं दिल्ली में कमाने खाने के लिए, तो उनके साथ धोखा हो रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सांसद और जो इनको ज़मीन देता है, किसानों को भी उन पर मुकदमा डाला जाए। क्यों लोगों को धोखे में रख के तुम इनके प्लॉटिंग कर गए और फिर इनके मकान टूटते तो कितना नुकसान होता है गरीब आदमी को। कहाँ से मकान बनाएगा वो? उनको रोज़गार दो, उनको और फैसिलिटी दो। ये कोई तरीका थोड़ी है काम करने तो का। खेती के ज़मीन पर कॉलोनी काटना को आप गलत मानते हो? मैं बिल्कुल गलत इसलिए मानता हूँ, और गलत भी है। मैं केजरीवाल जी से सीधा सवाल करता हूँ कि एक किसान का मैं बेटा हूँ
और हमारी भी ज़मीन है एग्रीकल्चर में। अगर हम 10 बाई 10 का एक कमरा बनाना चाहें तो हमारे को बनाने नहीं दिया जाता। उसी टाइम तहसीलदार या एसडीएम आके उसको तहस नहस करता है और हमें बिजली का कनेक्शन तक नहीं दिया जाता। फिर ये भी तो अनऑथराइज है ना एग्रीकल्चर में, जो आप कॉलोनियाँ कटवा रहे हैं, लोगों को गुमराह करके उनके फिर मकान तोड़े जाते हैं। तो ये धोखा पब्लिक के साथ। इसमें कहा जाता है कि से अगर सरकार चाहे तो जो कॉलोनी कटती है उसमें सुविधा देती है, और जहाँ कॉलोनी पहले से बसी है वहाँ सुविधा नहीं है। इसको आप अपने क्षेत्र में ऐसा क्या समस्या आपके सामने आया है? ये समस्या है। और अभी जो है अब निगम का इलेक्शन चल रहा था 2022 में, जब भी इन्होंने मेरे ख्याल से 18 से 20 एकड़ में पुराड़ी विधानसभा में नई कॉलोनी बसाई है। अगर कोई चैलेंज करे तो मेरा नंबर ले लिए और मैं उसको मौके पर ले जाके दिखा दूंगा ये कॉलोनी कटी है कि नहीं कटी है। और एक बार उसका डेमोलिशन भी हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ सटे वगैरह करा लिया लोगों ने, और वो बेचारे परेशान हैं। तो इन्होंने कमीशन मिलता है, अच्छे पैसे कमाते हैं उसमें, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे निगम पार्षद हो। इन्होंने एक अपनी दुकान चला रखी है और इन जनता की कोई सेवा से मतलब नहीं है। आप एक बात बताइए, 6-7 साल से वृद्धा पेंशन बंद है। पूरे क्षेत्र की समस्या है, दिल्ली की भी है और बुराड़ी विधानसभा की है। और मैं अपने गाँव की जहाँ तक बात करूँ, मेरे गाँव में कम से भी कम 200 परिवार ऐसे हैं, गरीब आदमी, जिनकी पेंशन आज से 4 या 5 साल पहले हो जानी चाहिए थी। वो आज तक इन्होंने वृद्धा पेंशन नहीं की। इसमें चाहे निगम पार्षद हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, तो ये जन सेवा कहाँ करते हैं। एक बिजली पानी से सब काम चल जाता घर में और कोई खर्चा नहीं आ रही। बीमारी, बच्चों की फीस इतनी महंगी कर रखी इन लोगों ने, बुरा हाल कर रखा है, कोई फैसिलिटी नहीं। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ नहीं लगने देंगे, आम आदमी पार्टी का वादा था से अगर हम सत्ता में आएंगे तो कूड़े के पहाड़ नहीं लगे। सत्ता में आने के बाद आपके क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था में क्या बदलाव दिखाई देता है? हमें कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। हमारे गांव की नालियाँ ओवरफुल हैं, पूरे क्षेत्र के ओवरफुल हैं, पूरी कॉलोनिया के ओवरफुल हैं, कूड़े के पहाड़ 10 के 10 हैं। ये सिर्फ इन्होंने एक नाटक नौटंकी करने बाद, ये नटवर लाल है केजरीवाल जी, लोगों को गुमराह करके इन्होंने वोट हत्या लिया और निगम में अपना कब्जा कर लिया, सरकार बना ली। काम कुछ नहीं होगा। ये तो कह रहे थे कि हमें जो है 1 महीने में, 1.5 महीने में सारे पहाड़ उठा देंगे। आज तो 5 महीने हो गए, अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। काम कहाँ हुआ है बताओ? कौन सा पहाड़ ख़त्म कर दिया इन्होंने? तो आप क्या कहना चाहते हैं, निगम में भी ये फेल ही होंगे जैसे दिल्ली सरकार में फेल? ये हर तरह से फैल हैं, निगम में भी फैल है, दिल्ली सरकार में भी फैल है। और जनता अब की बार इनको सबक सिखाएगी 24 से। और आगे जो है हमारा जो अनुभव है, दोबारा केजरीवाल की सरकार दिल्ली में नहीं होगी। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए चेहरे के साथ। तब तक बने रहें जन जागरण प्रेस के साथ।